आज हम लोग क्लास 7th के साइंस का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है उष्मा। चैप्टर का नाम क्या है? उष्मा। तो इस क्लास में हम लोग 7th क्लास के विज्ञान का उष्मा चैप्टर देखने वाले हैं, थर्ड चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए उष्मा क्या होता है? हीट। जब किसी चीज को गर्म किया जाता है या घर्षण के फलस्वरूप उष्मा की प्राप्ति होती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। याद रखिएगा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अलग अलग माध्यम में चल सकती है। जैसे उष्मा किसमें चलती है अधिकतम? तो याद रखिएगा, धातु में चलती है। उष्मा किसमें चलती है? धातु में। उष्मा किसमें चलती है? धातु में। आप लोग के घर में जो खाना बनाने वाले बर्तन होंगे, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब का जो बर्तन होते हैं वो धातु के होते हैं। किसके होते हैं? धातु के। तो इस धातु में क्या होते हैं? उष्मा चलते हैं। आप लोग को जो खाना बनता होगा आप लोग के घर में, तो ये बर्तन है, नीचे से हम लोग क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। तो उष्मा यहाँ देते हैं और उष्मा धातु में फैल कर चारों बगल चले जाते हैं कि नहीं? इसे देखिएगा, जो कढ़ाई ब्राही जितना भी होता है बर्तन है, तो उठाने वाला को अगर आप हाथ से पकड़ते हैं तो आपका हाथ पक जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा वो उष्मा हो गया, उसमें गर्म हो गया है, हीट आ गई है, जिस कारण से आपको पक जाता है। इसलिए आप लोग कपड़ा का उपयोग करते होंगे। आप लोग के मम्मी पापा को देखिए कपड़ा का उपयोग करते हैं। पापा तो नहीं बनाते, मम्मी कपड़ा का उपयोग करते हैं। क्यों? ताकि उसको गर्मी न महसूस हो, मतलब हाथ न जले। तो उष्मा क्या है? विद्युत का चालक है। उष्मा क्या है? विद्युत का चालक है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। कोई भी पदार्थ कितना गर्म है, कोई भी वस्तु कितना गर्म है, वो उसका उष्मीय मान होता है। वो उसका क्या होता है? उष्मीय मान। जैसे जल का अलग होगा, लोहा का अलग होगा, मानव का अलग है, भैंसी का अलग होगा। तो सबका उष्मीय मान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो चलिए, कुछ उष्मीय मान में भी अलग अलग रूप होते हैं। जैसे उष्मा निकालना है किसी भी चीज का, तो 4 प्रकार से निकलता है। एक होता है केल्विन में, एक होता है डिग्री सेल्सियस में, एक निकलता है रोमर में, और एक केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है रोमर। ये क्या होते हैं? रोमर। तो उष्मा निकालने की कितनी विधि होती है? 4। कौन कौन? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर। उष्मा निकालने की कितनी विधि होती है? 4। कौन कौन में निकाल सकते हैं हम लोग? केल्विन में बता सकते हैं कि आपका शरीर का तापमान केल्विन में कितना है, तो 310। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना है, तो 98.6 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान रोमर में कितना है, तो 29.6 के आसपास आता है। तो इतना तो ये याद रखना, ये तो याद है, मानव का है इसलिए। ऐसे कोनो चीज का दे देगा कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो ये निकालने के लिए होगा कि नहीं? तो इसके लिए देखिए, पहले ये समझिए, जो केल्विन होता है ना, यह एसआई मात्रक है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। उष्मा का एसआई मात्रक केल्विन। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होते हैं? केल्विन होते हैं। याद रखेंगे, उष्मा का एसआई मात्रक केल्विन। यानी कोई भी, जब हम लोग क्लास में कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं, अंकिकी बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग उष्मा का मान किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। तो उष्मा का एसआई मात्रक केल्विन होते हैं। तो अब देखिए, जो केल्विन होते हैं ना, वो 273 से लेकर 373 तक होते हैं। केल्विन का मान कितना होता है? 273 से लेकर 373 तक। केल्विन का मान कितना होता है? 273 से लेकर 373 तक। अगर हम बात करें सेल्सियस का, तो ये शुरू होता है 0 से और खत्म होता है 100 पे। खत्म कहाँ होता है? 100 पे। शुरू होता है 0 पे और खत्म होता है 100 पे। इसके बाद फ़ारेनहाइट का जो मान होता है, ये शुरू होता है 32 से, खत्म होता है 212 पे। खत्म कहाँ होते हैं? 212 पे। शुरू हुआ 32 और खत्म हुआ 212। शुरू हुए 32, खत्म 212। 212 माइनस 32, 081। हाँ सही है। शुरू हुआ 32 पे और खत्म हो गया 212 पे। और रोमर का जो मान होता है, वो शुरू होता है 0 पे और खत्म होता है 80 पे। खत्म कहाँ हो जाते हैं? 80 पे। आप कहिएगा, ये मान हम किस चीज से लिए हैं? तो जल से लिए है। किससे लिए है? जल से। मतलब जल जो होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं? बर्फ होते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बनने लगते हैं। जल जो होते हैं 200 केल्विन में बात करें तो 273 डिग्री पे बर्फ रहेंगे और 373 डिग्री पे वाष्प बनने लगेंगे। पानियों बन के वाष्प बनने लगेंगे। अब इसमें देखिए, फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री पे इसी बर्फ रहेंगे और 212 डिग्री पे वो वाष्प बनने लगेंगे। तो ये जल के लिए लिया गया है कि जल का जो मान होता है वो इसी प्रकार काम करते हैं। 0 डिग्री पे, इस पे मतलब न्यूनतम मान पे वो बर्फ में रहते हैं, इसके अधिकतम मान पे
क्या बन जाते हैं, तो गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, जिसको वाष्प बोलते हैं। तो ये था, तो ये कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग कॉपी लेके बैठे हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। क्या कीजिए, आप लोग कॉपी लेके बैठे हैं तो कॉपी में उसको उतार लीजिए। कॉपी में क्या कीजिए, उसको उतार लीजिए। अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो कॉपी में क्या कीजिए, उतार लीजिए। कॉपी में क्या करना है, उसको उतार लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप लोग उतार लिए होंगे, अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, ये जो हम लिखे थे 4 गो, इस चारों में कोई ना कोई संबंध होगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि 37 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो कैसे निकालिएगा, किसी न किसी संबंध से स्थापित करना पड़ेगा कि हाँ इतना डिग्री का मान है तो इतना डिग्री पे कितना होगा। ऐसे कोई मतलब किसी वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, सेल्सियस में कितना होगा, रोमर में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, यह आपसे पूछ सकता है। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला तैयार करेंगे चारों से मिला के। तो चलिए, तो इसके लिए फार्मूला बनता है। चलिए इस फार्मूला को हम लोग बनाते हैं। तो फार्मूला बनता है तापमापी बराबर तापमापी माइनस, याद रखिएगा, तापमापी माइनस छोटी संख्या, तापमापी माइनस छोटी संख्या बट्टा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यह कंसेप्ट आपको याद रखना है। तापमापी बराबर तापमापी माइनस बड़ी संख्या बट्टा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यह कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बराबर करना है। अब देखिए, ऐसा 4 गो न था, सेल्सियस था, केल्विन था, रोमर था, फ़ारेनहाइट था, तो ऐसा 4 गो लिखना है। तो फिर से लिखेंगे तापमापी माइनस छोटी संख्या बट्टा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ऐसा और लिखना पड़ेगा 2 गो। फिर से देखिए, बराबर करके तापमापी माइनस तापमापी माइनस छोटी संख्या बट्टा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। फिर आगे देखिए, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो तापमापी माइनस छोटी संख्या बट्टा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो यह कंसेप्ट कितना लिखे हैं, 4 गो। अब देखिए, तापमापी क्या है, तो आप लोग को अभी एक देर पहले बताया है, एगो सेल्सियस होता है, एगो फ़ारेनहाइट होता है, एगो केल्विन होता है और एक रोमर होता है। तो उसी में का जो मान होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, तापमापी। उसी को क्या कहे जाते हैं, तापमापी। क्या कहे जाते हैं उसको, तापमापी। याद रहेंगे क्या कहते हैं, तापमापी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, हो रहा है, खुल रहा है। तापमापी, ये याद रहेंगे, तापमापी माइनस छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब तापमापी क्या था, 4 गो था। कौन कौन, तो सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट था, केल्विन था और रोमर था। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। ऊष्मा मापने के कितने कुल विधि के उपयोग किए जाते हैं, तो सेल्सियस में माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं, केल्विन में माप सकते हैं और रोमर में माप सकते हैं। तो अब चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। एक मिनट, पसंद की तलाश ऑफिशियल। चलिए, तो अब तापमापी के जगह पे हम लोग लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे, सी माइनस छोटी संख्या। तो सी का छोटी संख्या क्या था, तो 0 से शुरू हुआ था, खत्म हुआ था 100 पे। तो और एफ शुरू हुआ था 32 से और खत्म हुआ था 212 पे, इसलिए उतरवाए थे, याद रहना चाहिए। के शुरू हुआ था 273 और खत्म हुआ था 373। रोमर शुरू हुआ था 0, खत्म हुए थे 80। तो ये था कंसेप्ट। अब देखिए, तापमापी के जगह पे सी लिख दिए। छोटी संख्या क्या है सेल्सियस में, 0, तो 0 बट्टा बड़ी संख्या 100 माइनस छोटी संख्या फिर से 0 बराबर। अब तापमापी क्या है, तो एफ माइनस छोटी संख्या 32 बट्टा बड़ी संख्या 212 माइनस छोटी संख्या
32। तो इस तरह आप लोग को बैठाते चलना है, इस तरह आपको क्या करना है, बैठाते चलना है। अब देखिए बराबर तापमापी कहाँ गया फिर से, अब के माइनस छोटी संख्या 273 बट्टा बड़ी संख्या 373 माइनस 273। अब तापमापी 3 को यहाँ पे लिखा गया, अब अगला का लिखते हैं। तो तापमापी माइनस छोटी संख्या तो r माइनस 0 बट्टा बड़ी संख्या 80 माइनस छोटी संख्या 0। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए c माइनस 0 का कोई वैल्यू है, माइनस में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो c का c लिख देंगे, c बट्टा 100 में से 0 गया तो ये 100 न होगा, तो 100 बराबर f माइनस 32, क्योंकि f में से 32 नहीं घट सकता है, क्योंकि दोनों संख्या नहीं है, एक अल्फाबेट का है और एक संख्या है। अब 273 में से अगर आप 32 घटाते हैं तो 180 आएंगे। कितने आएंगे, 180। 272 में से अगर आप 212 में से 32 घटाते हैं तो कितने आएंगे, 180। अब k माइनस 273, क्योंकि k में से 273 नहीं घट सकते हैं, और 373 में से हम लोग 273 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 100 बराबर r माइनस 0 घटा देंगे तो 0 ही रहेगा, और 80 में से फिर 0 घटाएंगे तो 80 ही रहेगा। अब ये यहाँ तक बन गए हैं। अब देखिए आप लोग आगे, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला हर होता है, अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर देखिए 20 से कटने वाला है, सब के सब 20 से कट जाएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हर में 20 से भाग देने पर, हर में 20 से भाग देने पर। अब चलिए भाग देते हैं। तो c बट्टा 20 कई मरतबे आता है, तो 5 बराबर f माइनस 32 आई 180 कितना मरतबे आता है, तो 9। अब k माइनस 273 और 100 कितना मरतबे आता है, तो आप कहिएगा 5। अब देखिए r बट्टा 80 कितना मरतबे आता है, तो आप कहिएगा 4। तो यही है संबंध, यही क्या है, संबंध। चारों तापमापी में यही संबंध है, c बट्टा 5 बराबर f माइनस 32 बट्टा 9 बराबर k माइनस 273 बट्टा 5 बराबर r बट्टा 4। ये आपको याद रखने होंगे, नहीं तो इतना याद रखेंगे वो छोटी संख्या बड़ी संख्या वाला, तो इस तरह आप लोग बैठा के भी निकाल सकते हैं। तो आप कहेगा अभी नहीं सीखे का है, तो यह सीख के आप लोग आप कोनो भी चीज का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको कहे कि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री है, ये आप लोग जानते होइएगा। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री। तो इसको पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में बताओ कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। चलिए इसको आपको सामने निकाल के दिखाते हैं। तो सेल्सियस में देले है तो सी वाला को उठाना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो एफ वाला को उठाना है। इस दोनों को यहाँ पे लिखना है। तो सी के मान देले है तो सी के जगह c बट्टा 5 पहले लिख लेते हैं, f माइनस 32 बट्टा 9। यही दोनों का मान यहाँ पे एगो का दिया, एगो को निकालना है, तो इस दोनों को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, c के मान देले है कितना, तो 37 बट्टा 5 बराबर f निकालना है, तो f के जगह पे f माइनस 32 बट्टा 9। अगर आप ध्यान से देखे हुए पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 9 सते के 63, 63 के 3 हासिल 6, 9 3 27, 27 6 8 7 6 13, 27 6 33, कितने हो जाएंगे 33। अब बराबर ये जो 5 है दोनों में गुना होंगे, तो 5f माइनस 32 में 5 से गुना कीजिए, तो 30 में 5 से गुना करते तो कितना होता है, तो आप कहिएगा 150, और 2 में 5 से कीजिएगा तो 10, तो कितना हो गए 150 और 10, तो कहिएगा 160। कितने हो गए 160। अब आप ध्यान से देखिए, हम इसको उतर पुतर भी कर सकते हैं, उलट पुलट सकते हैं। तो लिख सकते हैं 5f माइनस 160 बट्टा 333। अब देखिए ध्यान से, इधर लिखते हैं 5f बराबर 333, और देखिए ये जो 160 था इधर माइनस में, तो इस तरफ आने पे प्लस में हो जाएगा 160। अब चलिए 5f बराबर इसको जोड़ते हैं, 6 3 और 0 3 6 3 9 3 1 4। अब देखिए f बराबर 493 बट्टा 5। अब हम 5 से क्या करेंगे, 493 में भाग देंगे। चलिए दे देते हैं यहीं पर 5 से 493 में, 5 नमा के 45, कट गया बचा 4, 3 5 8 40, कट गया बचा 3, पॉइंट देंगे तो 0, कट जाएगा पूरा 6 मरतबे से। तो कितना मान आया 98.6। आपको बताए थे कि मानव शरीर का तापमान भारत में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6। और ये आप लोग जानते भी होइएगा कि
फ़ारेनहाइट में भी कितने होते हैं 98.6। तो कैसे निकाल दिए, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। चलिए 2 और बना के दिखाते हैं आपको। इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला याद रखना है। अब क्या था फॉर्मूला, आप लोग मुझबानी बोलिए तो। C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। यही फॉर्मूला थे। अब हम आपको कहे कि किसी वस्तु का तापमान सेल्सियस में 40 डिग्री है। कितना डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब उसको निकालना है केल्विन में। किसमें निकालना है, केल्विन में कितना होगा, केल्विन में कितने होंगे। चलिए तो केल्विन में निकाल के देखते हैं। तो अब सेल्सियस और केल्विन को उठाइए, सेल्सियस ही और केल्विन ही, इस दोनों को यहाँ पे लिख डालिए। C/5 बराबर केल्विन का क्या है, K माइनस 273/5। अब दोनों का अपना अपना मान इसमें डाल देना है। अब देखिए दोनों का मान कैसे डालेंगे। पहले तो 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि नीचे दोनों बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो दोनों में गुना होगा, इधर उधर कट जाएंगे। ये आप लोग जानते होइएगा। अब आप लोग 5वां 6वां में नहीं है, 7वां में है आप लोग, तो ये सब आप लोग को पता होनी चाहिए। तो अब देखिए ये 5 5 कट गए, तब क्या बचा, C बराबर K माइनस 273। किसका मान दे ले, C का। कितना दे ले, 40 डिग्री बराबर K माइनस 273। अच्छा इसको उल्टा करके लिख दे, तो उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, K माइनस 273 बराबर 40 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, K बराबर 40 डिग्री, 273 इधर माइनस में था, तो इधर आने पर प्लस में 273। अब इसको जोड़िए, 3 0 3 7 4 11 2 1 3 313 डिग्री केल्विन। मान निकल गया कि नहीं, 313 डिग्री केल्विन। तो इस तरह आप लोग रोमर का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसी बात पे आपको हम 5 होमवर्क देते हैं। कितने होमवर्क देते हैं, 5 होमवर्क। कितने देते हैं, 5। सेल्सियस में मान है किसी वस्तु का 50 डिग्री, उसका मान आपको रोमर में निकालना है। किसमें निकालना है, रोमर में। चलिए इसको हम एक निकाल के दिखाते हैं रोमर से भी, उसके बाद आप लोग को हम एनी ओनी से उलट पुलट के देंगे, आप लोग को होमवर्क में बना के लाना है। 5 देंगे। चलिए C के मान होता है C/5 और रोमर में R/4। C के मान कितना दे है, 50 डिग्री बट्टा 5। R के मान निकालना है तो R के जगह पे R होंगे /4। अब देखिए तो ध्यान से ही कट जाएंगे, 5 एकम में 5 और 5 10 के 10 कट गया कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो R एकम में R और 10 चौक 40 निकल गया। R बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री। रोमर निकल गया है, बहुत आसान है ये सब, तो आप लोग को बना के लाना है। चलिए अब देते हैं, C के मान दिए हम 70 डिग्री, आपको निकालना है R में कितना होगा, यानी रोमर में कितना होगा। रोमर का मान दिए हम आपको कितना दे दे, चलिए 50 डिग्री, और आपको निकालना है इसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा। केल्विन में किसी वस्तु का मान दिए 310 डिग्री, आपको निकालना है सेल्सियस में कितना होगा। होमवर्क है ये, 5 देंगे। और आप लोग को दिए हम फ़ारेनहाइट में किसी वस्तु का मान 273 32 180 3250 डिग्री, और आपको निकालना है KC सेल्सियस में इसका मान कितना होगा। और एक देते हैं आपको फ़ारेनहाइट केल्विन चारों में हो चुका है। एक देते हैं सेल्सियस में किसी वस्तु का मान है 80 डिग्री, आपको निकालना है। इसी 80 डिग्री का मान आपको फ़ारेनहाइट में भी निकालना है और केल्विन में भी निकालना है। आप कैसे कीजिएगा, तो एक बार फ़ारेनहाइट में धर के निकालिएगा, एक बार केल्विन के साथ धर के निकालिएगा, तो दोनों से निकल जाएंगे। अब अगर आप लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को एक तरह के निकालेंगे तो फ़ारेनहाइट निकलेंगे। अब फ़ारेनहाइट उसके बाद सेल्सियस और केल्विन को निकालेंगे तो केल्विन निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप फ़ारेनहाइट और केल्विन को भी रख के निकालेंगे ना, फ़ारेनहाइट के मान रखिए केल्विन को निकालिए तो भी निकल जाएंगे, क्योंकि सबका संबंध आपस में क्या है, बराबर है। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो ये था उष्मा का चैप्टर। हमारे एनसीईआरटी का किताब आ गया है, तो पहले बीटीसी था तो किताब से बहुत वैसा रखा हुआ है, तो सबसे देख के बता देते थे कि और क्या सिलेबस है। लेकिन अब वो किताब सब नहीं है, वो सब लाना पड़ेगा देखेंगे कहीं से, तो फिर बता पाएंगे ठीक से कि उसमें क्या है। इसलिए चैप्टर आगे पीछे हम वीडियो डाल सकते हैं, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब डला जाएंगे। बोर्डो देखे कैसे नहीं, तो पीत लहरता रहता है, पहले से ही लिखायल रहता है, मिटाता ही नहीं है, तो काफी दिक्कत हो जाते रहता है। अब आप लोग कहिएगा, वो सब छोड़िए, तो आप लोग कहिएगा कि होमवर्क हम कहाँ भेजेंगे बना के। तो आप लोग को क्या करना है, देखते हैं नेट चलता है रूम में कि नहीं।
नहीं चल रहा है, आप लोग को इस तरह चैनल दिखता होगा ना, तो आप लोग को क्या करना है, चैनल पे जब क्लिक कीजिएगा तो खुल नहीं रहा है, अभी नेट बहुत प्रॉब्लम, 43 KB की स्पीड है, नहीं फास्ट नहीं चल रहा है। तो जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या होता होगा, चैनल खुलते होंगे। क्या होते हैं, आपको चैनल खुलते हैं। देखते हैं 1 मिनट होता है कि नहीं। हाँ, इस तरह से चैनल खोलेंगे। अब ये सब कुछ अपडेट हुआ है, ये स्क्रीन शॉट है तो दिखा दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो पसंद की क्लास ऑफिशियल लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए जितना सब्सक्राइब है वो दिखा देता है, कितना वीडियो वो दिखा देता है। उसके बाद देखिए टीचर मोर ऐसे करके दिखाया होगा। उसके बाद Instagram.com पसंद की क्लास ऑफिशियल ऐसे करके एंड 3 लिंक। तो इसमें मोर पे टिपिएगा ना, यहाँ पे दिखा हुआ टीचर का बेसर, तो यहाँ पे मोर पे टिपिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम जूम करके इसको देखा है, इसको मोर पे अगर टिपिएगा ना यहाँ पे, तो आपको मेरा 3 नंबर मिल जाएंगे। उस तीनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पे हमें भेज सकते हैं व्हाट्सअप करके। इस तीनों को बनाकर भेजना है, तो वहां से हम आपको देखकर समझ जाएंगे कि आप लोग कितना पढ़ते हैं और सही सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो ये 5 होमवर्क है, ये 5 का आप लोग को बना के भेजना है। तीनों में से किसी नंबर के व्हाट्सएप पे जोड़ के, और उसमें और ज्यादा लिंक होगा अलग अलग चैनल का, जैसे टेलीग्राम का होगा, व्हाट्सएप चैनल का होगा, फेसबुक का होगा, तो इस सब पे जुड़ जाइएगा। इंस्टा पे होगा, ताकि अपडेट जो होगा वो सब मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।